हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। सभी को नमस्ते भाई। हरियाणा पुलिस से कांस्टेबल मेल का भाई पेपर का आज अब सप्ताह रह चुका है भाई, ठीक है। उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं भाई, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे आज वीडियो में, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भाई अजंता की गुफाएं इनमें से क्या है, पूछा गया था भाई। एएसआई भी आया था अपना हरियाणा पुलिस, एएसआई भी आया था। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किसने करवाया था, द्वितीय व छठी शताब्दी में करवाया था भाई। किसने करवाया था, गुप्त शासकों के द्वारा। देखो गुप्त शासक भी आ सकते हैं भाई, गुप्त शासकों के द्वारा या सातवाहन शासकों के द्वारा, या सातवाहन शासकों के द्वारा। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है भाई, ठीक है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच में हुआ था भाई। किसने करवाया था, गुप्त शासकों ने या सातवाहन शासकों ने, ठीक है। तो देखो इसको अजंता गुफाओं को विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, 1983 में। अजंता गुफाएं है ना, उनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया 1983 में, 1983 में, ठीक है। सांची के स्तूप भाई, सांची स्तूप कहाँ पे है भाई, हम्पी मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अशोक किस वंश का था भाई, मौर्य वंश शासक था। मौर्य वंश शासक था। कौन था, मौर्य वंश शासक था, ठीक है। तो राष्ट्रवादी शासक भी, राष्ट्रवादी शासक, राष्ट्रवादी शासक किसे कहते थे हमें, राष्ट्रवादी शासक अशोक को कहते थे। राष्ट्रवादी शासक की संज्ञा किसे मिली थी, अशोक को मिली थी, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। इसका निर्माण किसने करवाया था, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था भाई, राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा की निर्माण किया गया, एलिफेंटा गुफाएं का निर्माण, ठीक है भाई। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अलोरा की गुफाएं औरंगाबाद कड़ा पड़ा है, महाराष्ट्र में पड़ा है, ठीक है। अलोरा गुफाएं कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी, ठीक है। इसमें अलोरा की गुफा, उसमें एक मंदिर है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कई बार होगी। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्र शासक था, जो राष्ट्रकूट शासक था वही कर्षण प्रथम था। कौन था, कर्षण प्रथम था, उसने करवाया था भाई। किसने करवाया था, कर्षण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर भी, देखो तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, राजराजेश्वर शैव मंदिर है। कौन सा है, राजराजेश्वर शैव मंदिर है, राजराजेश्वर शैव मंदिर है भी, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, चोल शासकों ने करवाया था। चोल शासक कौन था भाई, राजाराम प्रथम था, ठीक है। जो राजराजेश्वर शैव मंदिर है वो कहाँ पे है भाई, तंजौर में, ठीक है। तंजौर प्रसिद्ध मंदिर चोल शासकों ने करवाया था भाई, ठीक है। राजराजेश्वर शैव मंदिर भी, इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं वैसे, ठीक है। खजुराहो के स्मारक भी, खजुराहो के स्मारक भाई मंदिर, खजुराहो के स्मारक भी मंदिर हम्पी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे भाई, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के निर्माण किसने करवाया, चंदेल शासकों ने करवाया। किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था भाई, ठीक है। चंदेल शासकों ने। महाबलीपुरी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, पल्लव वंश ने करवाया था। किसने करवाया था, पल्लव वंश ने करवाया था भाई। किसने करवाया था, पल्लव वंश, ठीक है भाई। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे होगी, महाराष्ट्र में होगी। इसका निर्माण किसने करवाया था, द्वितीय छठी शताब्दी में, वह सातवाहन शासकों ने करवाया था, ठीक है। इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। सांची स्तूप कहाँ पे है, हम्पी मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था भाई। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। राष्ट्रवादी शासक किसे कहते हैं भाई, अशोक को कहते हैं, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था, ठीक है। कहाँ, किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। अलोरा की गुफाएं कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर, जो अलोरा गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्र शासक कर्षण प्रथम ने करवाया था। कर्षण प्रथम ने करवाया था भाई, ठीक है। राष्ट्र शासक प्रथम ने करवाया था। तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर चोल शासक ने,
जो तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर कौन से, राज राजेश्वर शिव मंदिर है भाई, ठीक है। किसने करवाया था उसका निर्माण, चोल शासक राजा राम प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा राम प्रथम ने करवाया था भाई। तो खजुराहो के स्मारक या मंदिर हम्पी में है, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। महाबलीपुरी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसका निर्माण किसने किया था, महाबलीपुरी मंदिर का निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। किसने करवाया था, पल्लव वंश ने करवाया था। किसने करवाया था, पल्लव वंश ने भी। तो भाई महाभारत काल में देखो के है हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट हैं। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहते थे भाई, तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था भाई, क्या कहा जाता था भाई, बहुधान्य काल। क्या कहते थे, बहुधान्य काल भाई, बहुधान्य काल, ठीक है। बहुधान्य कहते थे भाई, बहुधान्य कहते थे, बहुधान्य काल कहते थे, ठीक है, बहुधान्य कहते थे भाई, ठीक है। तो बहुधान्य का अर्थ क्या है, अत्यधिक समृद्ध भूमि, अत्यधिक समृद्ध भूमि भी, ठीक है, उपजाऊ भूमि। तो महाभारत कब हुई थी, महाभारत ये क्वेश्चन आती है, महाभारत कलड़ी 900 लगभग 900 ईसा पूर्व हुई, 900 ईसा पूर्व, ठीक है, 900 ईसा पूर्व भी। तो बहुधान्य देखो भाई, बहुधान्य के हो गया अत्यधिक समृद्ध भूमि। ये हरस चरित्र एक पुस्तक है, हरस चरित्र किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी हरस चरित्र, ठीक है। तो हरस चरित्र में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जानते थे, जो बाण भट्ट ने लिखा है इसमें हरस चरित्र में, कुरुक्षेत्र को क्या कहते थे, श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद भी, कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद है, किसमें है, हरस चरित्र में लिखा हुआ है, ठीक है। और प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे, बहुधान्य के नाम से जानते थे, ठीक है। और हरस चरित्र में एक और क्या लिखा है कि हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे भाई, श्रीकंठ जनपद के नाम से जानते थे, ठीक है, श्रीकंठ जनपद के नाम से भी। तो श्रीकंठ जनपद हुई, नाम किसने दिया था, कब दिया था, ये 6वीं शताब्दी में नागवंशीय शासकों ने, किसने, नागवंशीय शासकों ने 6वीं शताब्दी में नाम दिया था, ठीक है भाई। एक एवेन सांग था भाई, कौन था, एवेन सांग था भाई। उसकी पुस्तक क्या थी, सीयू की थी भाई, ठीक है। तो जो एवेन सांग की पुस्तक, जो चीनी यात्री था, जो एवेन सांग कौन था, चीनी यात्री था। एवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, एवेन सांग आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। तो इसने सीयू की पुस्तक लिखी, इसमें क्या वर्णन है, किसका उल्लेख है, श्रीकंठ जनपद का उल्लेख है भाई। श्रीकंठ जनपद एक राज्य हुआ करता भाई, इसने क्या कहा कि श्रीकंठ जनपद एक राज्य हुआ करता भाई, श्रीकंठ जनपद, कंठ जनपद राज्य की राजधानी
श्रीकंठ जनपद राज्य की राजधानी के बताई इसने, स्थानेश्वर के बताई इसने, स्थानेश्वर स्वर। तो श्रीकंठ जनपद राज्य की राजधानी का उल्लेखन किसमें मिला है, सीयू के मिला है। किसमें मिले हैं, सीयू के मिला है। सीयू की किसकी पुस्तक थी, ह्वेन सांग की। और एक क्वेश्चन ये और बना कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में, हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में आया था भाई, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में आया था। देखो भाई, इसका श्रीकंठ जनपद का एक मोर मिला है, किसमें है, मंजूश्री मूलकल्प में। मंजूश्री मूलकल्प, मूलकल्प है, मंजूश्री मूलकल्प है पुस्तक के, उसमें क्या मिला है कि श्रीकंठ जनपद राज्य की राजधानी क्या करती, स्थानेश्वर हुआ करती, क्या करती, स्थानेश्वर, ठीक है, स्थानेश्वर भाई। वामन पुराण भाई, वामन पुराण है, वामन पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहते थे, वामन पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहते थे भाई, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश भी, कुरु जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, ठीक है, सॉरी भाई, कुरु जांगल प्रदेश, कुरु जांगल प्रदेश भी, ठीक है, कुरु जांगल प्रदेश। तो देखो भाई, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, बहुधान्य कहा जाता। क्या कहते थे, बहुधान्य कहते थे। मतलब बहुधान्य का क्या है, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है, अत्यधिक समृद्ध भूमि भी। तो महाभारत काल भी कब हुआ था, महाभारत 900 ईस्वी पूर्व, 900 ईस्वी पूर्व। तो महाभारत कितने दिन चला था, 18 दिन, कितने दिन, 18 दिन चले था भाई, महाभारत 18 दिन चला था भाई, ठीक है। हर्षचरित्र किसकी पुस्तक है, बाणभट्ट की पुस्तक। कई बार पूछा गया हर्षचरित्र किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। और हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र का क्या उल्लेख मिला कि श्रीकंठ जनपद का आते भाई। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जानते थे हम, श्रीकंठ जनपद के नाम से जानते थे, ठीक है। और किस पुस्तक में लिखी है, हर्षचरित्र में लिखी है। किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। और इसका नाम 6वीं शताब्दी में किसने दिया था, नागवंशी शासकों ने दिया था। किसने दिया था, नागवंशी शासकों ने दिया था। और एक ह्वेन सांग था, ह्वेन सांग ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, कौन सी, सीयू की पुस्तक लिखी थी। उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि श्रीकंठ जनपद राज्य हुआ करता, क्या करता, श्रीकंठ जनपद राज्य हुआ करता। उसकी राजधानी के बताई है, स्थानेश्वर बताई, स्थानेश्वर भी, ठीक है, स्थानेश्वर बताई है भाई का वर्णन भी, ठीक है। तो हर्षवर्धन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, ठीक है। और मंजूश्री मूलकल्प में क्या मिला है कि श्रीकंठ जनपद राज्य की राजधानी है भाई, ठीक है, क्या हस्तानेश्वर है भाई। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जानते थे, कुरु जांगल प्रदेश, कुरु जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। कुरु जांगल प्रदेश, राजा कुरु है करता, वो अड़चल आया करता है, ठीक है। उसने क्या देखे, यहाँ पे अत्यधिक समृद्ध भूमि है भाई, ठीक है। इसके बाद कुरु जांगल प्रदेश कहते थे इसको। देखो सोनप्रस्थ को सोनीपत को देखो भाई, प्राचीन नाम कुछ नगरों के प्राचीन नाम। सोनीपत को सोनप्रस्थ, सोनीपत को सोनप्रस्थ, फतेहाबाद को इकदार, अग्रोहा को अग्रोध का, सिरसा को शेरिश कमल, पलवल को अपल्लव, रेवाड़ी को रेवावाड़ी, महेंद्रगढ़ को कानोड,
कानोडवी, बहादुरगढ़ को सराफाबाद, यमुनानगर को अब्दुल्लापुर, सफीदों को सर्पदमन, जींद को जैंतपुरी, कालका को कालकोट, आंसी को आशिके, आसी, महम को मेहसत, रोहतक को रोहितास, पिंजौर को पंचपुरा, गोहाना को गगन मोहन, गोहाना, नारनौल को नर्राष्ट्र, औरंगाबाद को प्रकृतनाक भी, ठीक है। जगाधरी को युगंधर, एक नाम बच गया, जगाधरी को युगंधर, ठीक है। तो देखो भाई प्राचीन नाम इम्पोर्टेंट है, प्राचीन नाम हरियाणा में के है जैसे सारे पुछोड़े हैं, सारे प्राचीन नाम पुछोड़े हैं। तो देखो एक बार सोनीपत को सोनप्रत के नाम से जानते हैं, ठीक है। फतेहाबाद को इकदार कहते हैं, अग्रोहा को अवरोध का कहते हैं, सिरसा को शेरी कमल कहते हैं, पलवल को पल्लव कहते हैं, रेवाड़ी को रेवावाड़ी कहते हैं, महेंद्रगढ़ को कानोडा जनजाति रहती हुई आप करें, बहादुरगढ़ को सराफाबाद कहते हैं, यमुनानगर को अब्दुल्लापुर कहते हैं, सफीदों को सर्पदमन कहते हैं, जींद को जैंतपुरी कहते हैं, कालका को कालकुट कहते हैं, आंसी को आसी कहते हैं, महम को महसत कहते हैं, रोहतक को रोहितास कहते हैं, पिंजौर को पंचपुरा कहते हैं, और गोहाना को गोहाना कहते हैं, और नारनौल को नर्राष्ट्र कहते हैं, और औरंगाबाद को प्रकृतनाक कहते हैं, और जगाधरी को युगंधर कहते हैं। इनमें के है परीक्षा में पक्का टपका हुआ क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन पक्का टपकेगा, ठीक है। कल करेंगे हम 1857 क्रांति के बारे में हरियाणा में, ठीक है। तो वही जीके भाई प्रदीप सांगवान के चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना भाई, और मिलेंगे कल वीडियो में, ठीक है।